साल के बाद हल्द्वानी की तरफ रुख करेंगे, जहां पर भी मौसम ने करवट ली है और कई दिनों से लोग चरचराती हुई गर्मी से और उमस के कारण जो परेशान थे, आज हुई बारिश से बड़ी राहत उनको मिली है। बदले हुए मौसम के मिजाज से लोग खुश नजर आ रहे हैं। तो मौसम ने पूरी तरह से करवट ली है। बीते कुछ दिनों से लगातार तेज धूप और गर्मी की वजह से लोग परेशान थे, लेकिन अब बारिश हुई है और आज सुबह से ही मेरे सहयोगी जैसा बता रहे थे कि हल्की हल्की बारिश हुई जा रही है, जिससे मौसम पूरी तरह से बदला है और मौसम सुहाना हो गया है। उधर उधम सिंह नगर में आपको बताएं, वहां के खटीमा में मौसम विभाग का अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ है। सीमांत क्षेत्र में जहां सुबह से हल्की बारिश हुई, तो वहीं गर्मी से बढ़ते हुए पारे से भी लोगों को राहत मिल गई। हल्की बूंदाबांदी बारिश के दौरान लोग सड़कों में बिना छाता बारिश का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुमाऊं में पीडब्ल्यूडी विभाग आपदा सीजन को लेकर तैयारियों में जुट चुका है। अब आपको बताएं कि इस डिपार्टमेंट ऐसे पॉइंट्स को सिलेक्ट किया जा रहा है इस डिपार्टमेंट के द्वारा जहां पर लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन का खतरा है, और इन जगहों पर जेसीबी की तैनाती की जाएगी। साथ ही कच्चे पुलों की भी पहचान हो रही है ताकि दिक्कत आने पर मरम्मत का काम जल्द किया जा सके। जेसीबी के लिए टेंडर करने की प्रक्रिया की जा रही है। कार्य योजना मंगाने के लिए हमने सभी खंडों को लिखा है, तो वो कार्य योजना हमारे पास आने वाली है और उसको हम शासन को भी भेजेंगे और यहाँ भी जिला प्रशासन से भी शेयर करते हैं। पुलों का बरसात से पहले पुलों के निरीक्षण के लिए भी हमने संबंधित खंडों का आदेश दिया है। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की अब बात करते हैं, जहां पर लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से अब हॉस्पिटल्स भी दबाव उन पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिले में अब 3 जगह कोविड-19 केयर फैसिलिटी सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और इसके लिए ऋषिकेश का सीमा डेंटल कॉलेज, तीलू रोतेला विमेंस हॉस्पिटल और फाइनेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को चुना गया है। इन केंद्रों पर ऐसे मरीज रखे जाएंगे जिसमें कोरोना के लक्षण नहीं है या बहुत ही हल्के हैं। इनकी देखभाल के लिए मेडिकल टीम भी तैनात रहेगी। उत्तरकाशी में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 16 के पार पहुंच चुकी है और शुक्रवार को कोरोना के 4 और नए केस आने के बाद तो एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने जिले में 14 अति संवेदनशील जोन बनाने के साथ ही कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले इलाकों को सील कर दिया। लोगों के आने जाने पर रोक लगी है, लेकिन लोगों की कंटेनमेंट जोन में आवाजाही जारी है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर पिछले 2 महीने से नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। इससे पालिका कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि राज्य से बजट नहीं मिल पा रहा है और इसी कारण देनदारी में काफी दिक्कत हो रही है। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। हमारी सैलरी कम से कम 2 महीने का बैकलॉग है सर। 2 महीने में हमारी मार्च से वेतन नहीं मिला था। मार्च के महीने में बड़ी मुश्किल से हमें 1 महीने का वेतन नगर पालिका प्रशासन द्वारा दिया गया है। लगभग 2 माह का बैकलॉग हमारे यहाँ चल रहा है। उसके अतिरिक्त और भी काफ़ी देनदारियाँ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की हमारे ऊपर है। उत्तराखंड परिवहन निगम की वैसे ही आर्थिक हालात ज्यादा अच्छी नहीं है, ऊपर से लॉकडाउन में उत्तराखंड परिवहन निगम करोड़ों का नुकसान उठा रहा है। अब ऐसे में कैसे उत्तराखंड परिवहन निगम करोड़ों के घाटे से उबर पाएगा, देखिए इस रिपोर्ट में। किसी भी राज्य की लाइफलाइन रोडवेज को माना जाता है और आम लोगों के लिए आने जाने का सबसे सस्ता साधन भी है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड में रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं। ऐसे में 22 मार्च तक अब तक रोडवेज को करीब 80 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अब परिवहन निगम को न सिर्फ नई बसों के लोन की किश्तें देने में दिक्कत आ सकती है, तो वहीं कर्मचारियों की सैलरी का संकट भी बरकरार है। 2 से 2.5 करोड़ के बीच में पर डे का हिसाब था, लेकिन हम सीजन में इतना कमाते थे और डाउन सीजन में हम 180 के आसपास कमाते थे, तो लगभग 180 का तो हमारे डेली का नुकसान हो ही रहा। वैसे लॉकडाउन पार्ट 4 में कुछ गाइडलाइंस के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलने की परमिशन दी थी,
लेकिन उत्तराखंड सरकार ने रोडवेज को चलाने की परमिशन नहीं दी। ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि अगर रोडवेज को लोकल बसेस चलाने की परमिशन दी जाती है तो थोड़ा बहुत रोडवेज की बसों में कमाई का साधन जुट सकता है। जो पैसेंजर भी समय परेशान है, न सिटी बस है, न विक्रम्स है, न थ्री व्हीलर है, कोई नहीं चल रहा है। तो अगर रोडवेज की बसें अगर अंतर जनपदीय भी अगर हम चला दें, सरकार अगर इजाजत इसकी दे, तो कहीं न कहीं जनता को भी इसका लाभ हो। बहरहाल अगर राज्य सरकार ने रोडवेज को चलने की परमिशन नहीं दी तो परिवहन निगम का घाटा लगातार बढ़ता जाएगा और ऐसे में घाटे से उबरने के लिए सरकार को गाइडलाइन के मुताबिक रोडवेज बसों को चलाने की परमिशन देनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से किशोर रावल की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि इंडो नेपाल सरकार की सहमति के बाद बनबसा और नेपाल के गड्डा चौकी बॉर्डर से दोनों देशों के नागरिकों को अपने देश वापसी का सिलसिला जारी है। चंपावत प्रशासन के मुताबिक पिछले 3 दिन में जहां 600 भारतीयों की वतन वापसी हुई है तो वहीं 10,000 से ज्यादा नेपाली नागरिक प्रशासन की मदद से नेपाल जा चुके हैं। सिलसिले में 2-3 दिन के अंदर करीब 8 से 10,000 नेपाली यहाँ से नेपाल जा चुका है और करीब 600 के आसपास का इंडिया